Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Blue Side Classes। मित्रों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एसडी यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में कुछ टेक्निकल कमी होने के कारण सेकंड पार्ट अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वादे के मुताबिक हाजिर हूँ सेकंड पार्ट में एसडी यादव के सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के भाग 2 में। भाग 1 में हमने एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 तक किए थे टाइप फर्स्ट के। एग्जाम्पल 6 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आज की क्लास को ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आइए एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है? 23, 25, 27 71 का योग ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने इसी टाइप के क्वेश्चन को देखा था कि हम किसी भी सीरीज का योग कैसे ज्ञात करें। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? टोटल नंबर लेने हैं आपको, फिर फर्स्ट और लास्ट का सम करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। उसी को पैटर्न पे हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 23, 25, 27 से आगे की सीरीज आपको लेनी है। आपने उठा लिया यहाँ पे 23 प्लस के 25 प्लस के 27 प्लस डैश 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 71 और ये आपको ज्ञात करना है इसका योग। तो हमें करना क्या है? यहाँ पे 23 से लेके 71 तक कितने टर्म्स होने वाले हैं ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले 23 से 71 तक कितने टर्म्स होंगे, इसके लिए मैंने कुछ बताया था आपको। बताया था कि लास्ट टर्म में से इससे पहले वाली टर्म आपको लेस करनी है। लास्ट टर्म है आपका 71, इससे पहले वाली टर्म कितनी होगी? 23 से पहले वाली टर्म ऑड नंबर की सीरीज है तो टर्म होगी आपकी 21। दोनों को आपने लेस किया, कितना आया? 0, 50। अब देखिए यह सीरीज कितने गैप पे चल रही है? 2 के गैप पे चल रही है। तो इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि टोटल टर्म कितने हुए आपके पास? 25। अब यहाँ पर टोटल टर्म हुआ आपके पास 25। फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को सम करना है, प्लस करना है फर्स्ट और लास्ट को। 1 और 3 हो गया 4, 7 और 2 हो गया 9। डिवाइड कर देना है 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 47। अब 25 की 47 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका आएगा 1175। ये आपका आंसर। अगर आपको डाउट है तो दोबारा से बताता हूं, जब भी कोई सीरीज है, इवन नंबर्स की सीरीज, ऑड नंबर्स की सीरीज, रेगुलर सीरीज, कुछ मैंने पहले पार्ट में कराए हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लीजिए, फिर ये आसानी से आपको समझ आएगा। तो बता देता हूं यहाँ पे टोटल टर्म्स जो होंगी, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। टोटल टर्म्स देखने के लिए ये ऑड नंबर की सीरीज है और 23 से लेकर 71 तक जा रही है। तो जब बीच से सीरीज स्टार्ट होके और किसी भी एक पॉइंट तक जाती है तो हम लोगों को क्या करना होता है? यहाँ पर लास्ट टर्म में से 23 से आगे की टर्म तो यहाँ पे अवेलेबल है, 71 में से इससे पहले की टर्म को लेस कर देना है। इससे पहली टर्म कौन सी होगी? 21। 71 में से 21 को लेस किया, कितना आया? 50। 50 को 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 25। अब ये 25 जो है आपका टोटल नंबर है। टोटल नंबर को मैंने यहाँ पे रख लिया। फिर क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का सम लेना है और डिवाइड कर देना है 2 से। डिवाइड 2 से किया, कितने टाइम गया? 47। 47 एंड 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1175। क्लियर है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7 है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 गुणज कौन से होते हैं? किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वही उसके फर्स्ट 10 गुणज यानी कि मल्टीपल होते हैं। टेबल का योग फाइंड करने के लिए मैंने पहली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? आपको याद होगा। ट्रिक मैंने बताई थी कि जिस भी नंबर का आपको सम फाइंड करना है उसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के टेबल का आपको सम फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है 55 से। दोनों की मल्टीप्लाई किया, 3 5 50,
3 5 तो 15 और 1 हो गया 16। आंसर इज 165। ये तो ट्रिक है जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी फर्स्ट पार्ट में। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, सेकंड मेथड जो हम सीरीज कर रहे हैं, सीरीज से जोड़ना चाहते हो तो वहां से भी हो जाएगा। सेकंड मेथड से कैसे करते हैं इसको देख, 3 के प्रथम 10 गुणज लिखिए। पहले आपको जितना भी गुणज लिखना है संख्या में उतने की ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मुझे फर्स्ट गुणज यानी कि मल्टीपल लिखना है तो 3 में 1 की गुणा की कितना हो गया 3। दूसरा गुणज चाहिए 3 दूनी 6। तीसरा गुणज चाहिए 9 एंड डैश 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 आप चलते चले गए। कहां तक चाहिए आपको 10वां गुणज। 10 की 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30। इसको आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके गुणज कितने हैं अब तो उसने पहले से ही दिया हुआ है। टोटल नंबर हो गए आपके पास 10। टोटल नंबर आपके पास 10 हो गए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर देना है। 3 और 30 को प्लस किया कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम। 5 की 33 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 165। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ट्रिक भी बता दी है और मेथड भी आपको पता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 के पहले 18 गुणज यानी कि फर्स्ट 18 मल्टीपल का आपको सम फाइंड करना है। इसको पहले सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया है 3 वाला, उसी के बेस पे इसको सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आया है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब मुझे 6 का पहला मल्टीपल चाहिए 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 हो गया। सेकंड मल्टीपल चाहिए तो क्या करूंगा 12। थर्ड मल्टीपल चाहिए 6 में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 18। फोर्थ चाहिए 24 एंड डैश डैश डैश। अब मुझे 18th मल्टीपल चाहिए इसका। 18th मल्टीपल कितना होगा 18 की 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 108। अब इस सीरीज को आपको जोड़ना है। जोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जो कि उसने पहले से ही दिया हुआ है। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 18 हैं। फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे। 6 को अगर 108 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 114 और डिवाइड कर देंगे 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 टाइम्स 9 की 114 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1026। आपका यही आंसर आया होगा। समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 9 36 42 48 डैश 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 90 एंड 96 का योग ज्ञात कीजिए। अब ये सीरीज सम संख्याओं की तो है लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है गैप 6 का आ रहा है। तो यहां पर टोटल नंबर फाइंड करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। जो हमने इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए अप्लाई किया था उसी पैटर्न को यहां पर अप्लाई करेंगे टोटल नंबर फाइंड करने के लिए। क्या बताया था मैंने 96 में से इससे पहले वाले टर्म को लेस करना है। इससे पहले वाली टर्म कौन सी होने वाली है जब 6 के गैप पे चल रही है तो 6 माइनस कर दीजिए यानी कि 30। सबसे पहले आपने 96 में से 30 को लेस कर दिया तो कितना आया आपका 6 यहां पे आया और 6 यहां पे आया यानी 66 आ गया। अब ये जब सम संख्याओं की सीरीज होती थी यानी कि इवन नंबर्स की तो हम लोग 2 से डिवाइड करते थे क्योंकि सीरीज में 2 का गैप होता था। यहां पे सीरीज में कितने का गैप है 6 का गैप है, इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। 6 से 11 टाइम गया यानी कि 11 हो गया आपका टोटल नंबर। टोटल नंबर हो गया 11। मल्टीप्लाई कितने से करना है फर्स्ट और लास्ट के सम को। दोनों को प्लस कीजिए 6 और 6 कितना हो गया 12। 9 और 3 12 और 1 13। डिवाइड कर देना है हमको 2 से। 2 से डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा। 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा 66। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 726। क्या यही आंसर आया आपका। चलिए दोबारा से बता देता हूं। ये सीरीज 6 के गैप पे चल रही है। सीरीज कितने के भी गैप पे चले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये सेम गैप पे चलेगी सीरीज। आपको टोटल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है लास्ट टर्म में से इससे पहले वाली टर्म को लेस करना है। जब 6 के गैप पे है तो इससे पहले वाली टर्म होगी 30। आपने किया लेस कितना आया 66। अब ये सीरीज जितने के गैप पे चल रही है उतने से डिवाइड कर दो।
डिवाइड किया कितना हो गया 11, टोटल नंबर हुआ आपके पास 11। अब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और लास्ट के सम से। फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया तो 132 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया 66 टाइम जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 726 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 9 के जैसा ही है। 120 135 150 600 का योग ज्ञात कीजिए। पहले जो सीरीज थी इससे पहले 9 एग्जाम्पल जो था वो 6 के गैप पे चल रही थी, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये 15 के गैप पे चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, गैप कितना भी हो लेकिन सेम होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट टर्म में से इससे पहले टर्म माइनस कर लेनी है। इससे पहली टर्म कितने होने वाली है, जब 15 के गैप पे है तो 105 होने वाली है माइनस करने पे। लास्ट टर्म है 600, इससे पहले वाली टर्म है 105, आपने लेस किया कितना हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। 495 आपका आ गया यहाँ पे डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, जितने के गैप से सीरीज चल रही है उतने से डिवाइड भी करना है। 15 के गैप पे चल रही है, 15 से डिवाइड कर दिया, कितने टाइम गया 33 टाइम गया। 33 हो गए आपके टोटल टर्म्स। 33 को ले लिया यहां से। अब हमारा फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे। 600 में 120 को प्लस करेंगे कितना आएगा 720, डिवाइड हमें 2 से ही करना है, कितने टाइम जाएगा 360 टाइम। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 11880, यही आपका आंसर है। टाइप फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। टाइप फर्स्ट के बी पार्ट में क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहला क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आपने योग देखा कितना दे रखा है 24। सेकंड पॉइंट क्या है, 3 क्रमागत, 3 संख्याएं दे रखी हैं और कैसी दे रखी हैं, सम दे रखी है। इन 3 चीजों को आपको देख लेना है कि कौन सी संख्या दी हुई है, कितना योग दिया हुआ और कितनी संख्या दी हुई है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, योग है 24 और सम संख्या उसने दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सा, मुश्किल से 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। आपको जो योग दे रखा है उसको सबसे पहले उठा लेना है। योग कितना है 24, और जितनी संख्या ले रखी है 3 उससे डिवाइड कर दीजिए। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। सिंपल सी बात है। 24 यानी योग को संख्या जितनी दे रखी है उनसे डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 8 आ गया। यानी कि उसे कहने का मतलब है औसत में कन्वर्ट कर लीजिए। औसत जो होता है वो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। ये जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड भी इतनी संख्याएं होंगी और राइट साइड भी इतनी संख्याएं होंगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब आपने जो 8 लिया है, अब इस 8 को सबसे पहले बीच में रख लीजिए। यहां से आगे की कहानी स्टार्ट होती है। सम संख्या तो चल रही है, ठीक बीच वाली संख्या चाहिए। पहले आप 3 संख्या पूरा कीजिए, एक लेफ्ट में बढ़ाइए और एक ही राइट में बढ़ाइए। जब सम संख्या पहले की चाहिए तो 2 माइनस करते हैं और बाद की चाहिए तो 2 प्लस करते हैं। 8 से पहली सम संख्या कितनी होगी, 2 लेस किया तो कितना हो गया 6, और 8 के बाद की कितनी होगी 10। तीनों संख्या आपके पास हो गई, तीनों को प्लस कर लीजिए, आंसर आएगा 24। उसने ठीक बीच वाली संख्या पूछी है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है 8, आपका आंसर हुआ 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसी के बेस पर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसको सॉल्व करके बताइए कितना हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले आपको संख्या देखनी है, कितनी है 5 है। किस टाइप की संख्याएं हैं, सम है, और योग कितना है 80 है। पहले इन तीनों को उठा लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बताया था आपको, योग को लेना है, योग आपने ले लिया। डिवाइड कितने से करना है, जो संख्या है, संख्या कितनी है 5, डिवाइड किया कितना आ गया 16, यानी 16 एक मिड पॉइंट होगा इनका। 60 से लेफ्ट में भी इतनी संख्याएं होंगी और 16 के राइट में भी इतनी ही संख्याएं होंगी। पहले आप 16 को बीच में रख लीजिए, यहां पर रख लेते हैं 16,
अब हमको 5 संख्याएं पूरी करनी है, लेफ्ट में भी उतना ही रखना है और राइट में भी उतना ही रखना है, तो एक एक रखते चले जाइए। इससे पहली संख्या लेंगे, 2 लेस कीजिए, कितना हो गया 14। एक बाद की लेंगे, कितना हो जाएगा 18। एक पहले की लेंगे, कितना हो जाएगा 12, और एक बाद की लेंगे, कितना हो जाएगा 20। इसने पूछी कौन सी संख्या है, इसने पूछी है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आ रही है आपकी 12, आंसर इज 12। कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 2 4 5 सेकंड का टाइम लगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार उसने सबसे बड़ी पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी संख्या पूछे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, कुछ भी पूछे, हमें बस संख्याएं ज्ञात कर लेनी है। कैसे करना है, जो ट्रिक मैंने बताई थी वही काम करेगी। पहले योग को ले लेना है। योग कितना है आपका 250 योग हो गया। संख्याएं कितनी है 5 है, 5 से इसे डिवाइड कर दिया, कितना हुआ आपके पास आया 50। अब ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं चल रही हैं, और 50 क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो 5 संख्या पूरी कीजिए, लेफ्ट में और राइट में बराबर बराबर संख्या रखते हुए। 50 ये हो गया। इससे पहली सम संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लेस कर दीजिए 48। इससे बाद की सम संख्या निकालेंगे, 2 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 52। इससे पहली निकालेंगे, कितना हो जाएगा 46। इससे बाद की निकालेंगे, कितना हो जाएगा 54। 1 2 3 4 5 आपकी पांचों संख्या निकल चुकी हैं। पांचों संख्या निकल गई। आपने उसने पूछा क्या है आपसे, सबसे बड़ी सम संख्या चाहिए। सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको 54। एग्जैक्टली यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 को शुरू करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत, इस बार उसने विषम संख्याएं दे दी हैं, विषम संख्याओं का योग दिया है। सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो या फिर प्राकृत संख्याएं हो, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो हमारी ट्रिक पहले से चलती आ रही है वही चलती रहेगी। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले योग को लीजिए। योग कितना है 51। डिवाइड कितने से करना है, संख्या दे रखी है 3, कितना आया 17 आया। यानी कि 17 आपका मिड पॉइंट होगा। उससे लेफ्ट में भी इतनी संख्याएं होंगी और राइट में भी इतनी संख्याएं होंगी। हमें संख्या कितनी पूरी करनी है 3। एक विषम संख्या लेफ्ट में लिखिए, एक विषम संख्या राइट में लिखिए। पहली विषम संख्या चाहिए तो 2 माइनस कीजिए, बाद की विषम संख्या चाहिए तो 2 प्लस कीजिए। अब पहली चाहिए, 17 में से 2 गया, कितना हुआ 15, और बाद की चाहिए तो कितना होगा 19। लेकिन उसने आंसर क्या चाहिए, अब उसने क्या पूछा आंसर हमसे, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या कौन सी है 17, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्या दे रखी है, विषम की बात कर रहा है, योग दे रखा है 145। उसी ट्रिक पर सॉल्व कीजिए। 145 आपको दे रखा है उसने योग, संख्या कितनी दे रखी है 5, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से कितने बार डिवाइड होगा 29 टाइम्स, यानी कि 29 तो आपने लिख दिया। ये आपका होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे इसको लिख लीजिए 29 को। अब 5 संख्या पूरी करनी है तो लेफ्ट में और राइट में बराबर बराबर लिखते चले जाइए, और विषम संख्या पूरी करनी है। इससे पहली विषम संख्या 27, इससे बाद की विषम संख्या 31, इससे पहली विषम संख्या 25, इससे बाद की विषम संख्या 1 2 3 4 5 आपकी संख्या हो चुकी है। आंसर में उसे क्या चाहिए, सबसे छोटी चाहिए। सबसे छोटी कितना हो गया 25 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, योग दिया है 55, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। उसी ट्रिक को फटाफट से अप्लाई करके बताइए मुझे आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। योग कितना है
55। संख्या कितनी है 5। डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा 11 टाइम्स एग्जैक्टली। 11 आपका मिड पॉइंट हो गया, 11 को रख दीजिए यहाँ पे। अब लेफ्ट और राइट में बराबर बराबर संख्या रखते चले जाइए। और कैसी संख्या रखेंगे विषम संख्या। इससे पहली विषम संख्या 9, इससे बाद की 13, इससे पहली 7, इसके बाद की 15। आंसर में क्या चाहिए उसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15। जरा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप बी कंप्लीट हो चुका है, टाइप सी के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्या दे रखी है उसने, क्रमागत सम दे रखी है और योग दे रखा है 36। हमसे उसने तीसरी संख्या पूछी है। तीसरी संख्या कौन सी होगी इस बात के लिए देखते हैं, वही ट्रिक हमारे काम करती रहेगी। क्या ट्रिक बताया था मैंने अभी आपको, ट्रिक आपको सबसे पहले योग को उठा लेना है। योग कितना होगा 36, संख्याएं कितनी है 4, डिवाइड किया कितना है 9। यहां पर कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें चाहिए सम संख्या और यहां पे है विषम। एग्जैक्टली जब विषम संख्या यहां पे आई है तो विषम संख्या को हम यहां पे काउंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन रहेगा ये बीच में ही, इसको काउंट नहीं करेंगे। इससे लेफ्ट और राइट में बराबर बराबर संख्या रहेंगी, इसको काउंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। चलिए कैसे करेंगे देखिए जरा। 9 लिख तो लिया लेकिन ये काउंटेबल नहीं है यहाँ पे। इससे पहली सम संख्या चाहिए, कितना होगा 8। इसके बाद की सम संख्या कितनी होगी 10। इससे पहली संख्या कितनी होगी 6। इससे बाद की कितनी होगी 12। 9 को काउंट भी नहीं किया, 1 2 3 4 चारों हमारी सम संख्या भी ज्ञात हो गई। सबको जोड़ लीजिए 36 ही आ रहा होगा इनको। अब हमें उसने पूछा क्या है, तीसरी संख्या पूछी है, पहली दूसरी तीसरी। आंसर इज 10। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 संख्या दे रखी है, योग दे रखा है 102, सबसे छोटी संख्या दे रही, हमें उसे फाइंड करके देनी। चलिए उसी ट्रिक को अप्लाई कीजिए। योग कितना है 102 उठा लिया, संख्याएं कितनी है 6 है, इससे डिवाइड किया कितना हुआ 17 आपका आ गया। लेकिन 17 कैसा है ऑड नंबर है, फिर से वही समस्या, लेकिन उसका समाधान हमारे पास है। क्या समाधान है, इसको हम बीच में लिख तो लेंगे लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो इससे पहली संख्या कौन सी होगी जो सम होगी 16, इसके बाद की कौन सी होगी 18, इससे पहली कौन सी होगी 14, इसके बाद की कौन सी होगी 20। 4 संख्याएं हो गई, हमें 6 करनी है तो 2 और बढ़ाइए, ये कितना हो जाएगा 12 और यहां पे कितना हो जाएगा 22। उसे चाहिए कौन सा संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कौन सी है 12। आंसर इज 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। इस बार उसने संख्याएं कैसी दे रखी हैं, यहाँ पे विषम दे रखी हैं। 4 संख्याएं हैं, योग कितना दे रखा है 72। उसे सबसे बड़ी संख्या चाहिए। कैसे करेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करते रहेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, योग को उठा लीजिए। योग कितना है आपका 72, संख्या कितनी है 4। 4 से आपने इसे डिवाइड किया। अब डिवाइड करने पे क्या आया, इसको डिवाइड कीजिए। 4 से 1 टाइम गया और 4 8 जा 32। 18 आया, लेकिन फिर से 18 यहां पे कैसी आई है सम संख्या, उसे चाहिए विषम संख्या। पहले वाला ही काम करेंगे, 18 को रखेंगे तो बीच में, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इससे छोटी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कितना होगा 17। इससे बड़ी ऑड नंबर कितना होगा 19। से स्मॉलर कौन सा होगा 15। इससे बड़ा कौन सा होगा 21। उसे आंसर कौन सा चाहिए, सबसे बड़ी संख्या। आंसर इज 21। हो गया मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 संख्या दे रखी है जिनका योग 180 है।
चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को अभी पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। योग को उठाएंगे हम सबसे पहले, कितना है 180, संख्या कितनी है 6 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 30। फिर से 30 कैसी है, इवन नंबर है, उसे चाहिए ऑड नंबर। 30 को लिख तो लेंगे बीच में क्योंकि मिड पॉइंट है, पर इसे काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक इवन नंबर है, हमें केवल ऑड नंबर चाहिए। इससे छोटा ऑड नंबर लेंगे कितना होगा 29, इससे बड़ा ऑड नंबर लेंगे कितना हो जाएगा 31, इससे छोटा दूसरा ऑड नंबर लेंगे कितना होगा 27, इससे बड़ा लेंगे कितना हो जाएगा 33। हमें जब तक चलते रहना जब तक कि 6 नंबर पूरे ना हो जाए। अब 6 नंबर पूरे हो जाएंगे, इससे पहले कौन सा होगा 25 और इससे लास्ट में कौन सा होगा 35। हमारे 1 2 3 4 5 6 6 के 6 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए कि चौथी संख्या चाहिए जो से पूछा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आंसर इज 31। टाइप फर्स्ट के सारे एग्जांपल्स ए बी और सी तीनों टाइप के फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज के टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है इसीलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। मेरे कराए हुए ट्रिक आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी कभी इसको लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक इसको जरूर भेजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।